हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मैं तरुण श्यामदास आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आज के हमारे कृष्णा बुक के 5th चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत समय के बाद हम अपना कृष्णा बुक का चैप्टर वाइज अध्ययन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम 5वां अध्याय कृष्ण बुक से पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्णा बुक हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के पूरी लीलाएं हैं। और ये श्रीमद् भागवत के 10th कैंटो का समरी शिला प्रभुपाद ने हमें लिख के दिया है। और इसको पढ़ के हमें भगवान कृष्ण की लीलाएं क्या हुई थी, क्यों हुई थी, उसकी बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी भी मिलती है। सो हम लोग आज का अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसका नाम है नंद बाबा, नंद तथा वसुदेव जी की भेंट। ओके, तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं। यद्यपि कृष्ण वसुदेव और देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सके, क्योंकि कंस बहुत ज्यादा दुराचारी था। और वसुदेव और देवकी जी अपने पुत्र का हर्ष उल्लास से जन्म दिवस उत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्मपिता नंद महाराज ने जो उनके धर्म पिता थे, अत्यंत उत्साह के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, और जिसे कि नंदोत्सव भी कहा जाता है। और ये जन्माष्टमी के अगले दिन ही होता है। तो दूसरे ही दिन यह घोषणा कर दी गई कि यशोदा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है। और वैदिक प्रथा के अनुसार, यानी वैदिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों, एस्ट्रोलॉजर्स, ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए इनवाइट किया था। शिशु के जन्म के उपरांत ज्योतिषी जन्म लग्न की कैलकुलेशन करते हैं और शिशु के भावी जीवन के जन्म पत्री भी तैयार करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉरोस्कोप। तो शिशु जन्म के बाद एक अन्य उत्सव भी किया जाता है। उसमें परिवार के सभी लोग स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं और आभूषण पहनते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, और सब शिशु और ज्योतिषी के सामने बैठ जाते हैं। एक उत्सव होता है और वहां जो उसके बारे में कहा जाता है, उनकी जन्म कुंडली को पढ़ा जाता है, उसको सब लोग सुनते हैं। अतः नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्राभूषित होकर जन्म स्थान के समक्ष आकर के बैठ गए। अब इस अवसर पर समवेत सारे ब्राह्मणास ने अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चार किया, वैदिक मंत्रोच्चार किया, और ज्योतिषियों ने जन्मोत्सव संपन्न कराया। इस अवसर पर सारे देवताओं और पितरों की भी पूजा की जाती है। ये एक प्रोसेस है जन्म उत्सव मनाने का, वैदिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गौवें दान में दी, और नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थीं। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गौएं दान में दी, और गौओं के साथ साथ उन्होंने स्वर्ण अलंकृत वस्त्रों और विविध आभूषणों से सुशोभित अन्न के, ग्रेन्स के ढेर भी उन्होंने दान किया। तो धन और धान्य का दान किया। अब देखिए आगे प्रभुपाद क्या हमें समझाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर। इस संसार में धन धान्य की प्राप्ति कई सोर्सेस से होती है। जो हम अर्निंग करते हैं ना, धन और धान्य मतलब ग्रेन्स, धन धान्य की प्राप्ति कई प्रकार से होती है, किंतु कभी कभी यह प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र साधनों से नहीं होती। कई बार ऐसा होता है, हम जो भी धन कमाते हैं या धान्य संपत्ति इत्यादि कमाते हैं, वो कभी कभी कंटेमिनेटेड भी होती है, कभी कभी वो इतनी पवित्र नहीं होती है। हाँ? कई बार बिजनेस के अंदर हो सकता है, कई बार ऐसा होता है। तो वैदिक आदेश इसके बारे में क्या है कि इस तरह की अर्जित की गई संपत्ति की शुद्धि ब्राह्मणों को गौवें और सोने का दान देकर की जाती है। अपने धन को शुद्ध किया जाता है, यानी कि हम अपने धन को प्योरीफाई करते हैं,
ब्राह्मणों को गौवें और उनको धन दान करके। नवजात शिशु की शुद्धि भी ब्राह्मणों को अन्नदान देकर की जाती है। ब्राह्मणों को अन्नदान दिया जाता है। हमें सदैव समझना चाहिए कि इस संसार में हम सदैव कल्मश युक्त अवस्था में रह रहे हैं, अतः हमें अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा खुद को शुद्ध करना होगा। जीवन की शुद्धि नित्य स्नान एवं शरीर को भीतर और बाहर से सफाई द्वारा और 10 प्रकार के शुद्धि संस्कारों को स्वीकार करके की जाती है। तपस्या, भगवत पूजा तथा दान द्वारा, चैरिटी द्वारा, चैरिटी के द्वारा हम संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हम संपत्ति कमा रहे हैं वो कई सोर्सेस से आ रही है, कई लोगों से गुजरती हुई आ रही है, तो वो अशुद्ध होती ही है। आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के लिए वेदाध्ययन द्वारा आत्मा की शुद्धि की जाती है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये वेद ही हैं। श्रीमद् भागवतम वेदों का एसेंस है। कृष्णा बुक भागवत का 10वां स्कंद है। तो इसका अध्ययन करने से हमारी आत्मा का शुद्धिकरण भी होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि वेदों में यह कहा गया है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है और शुद्धि संस्कार द्वारा वह द्विज बन जाता है। जब व्यक्ति शास्त्रों से उसका परिचय होता है, आध्यात्मिक जीवन से जब उसका परिचय होता है, तब वह द्विज बनता है। द्विज उसका दूसरा जन्म होता है। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है। विप्र वेदों को पढ़ने से। तो अगर अभी हम वेदों को पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, श्री कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि हम विप्र बनने की प्रोसेस के अंदर भी हैं। और जो विप्र बनता है उसको ब्राह्मण बनने के लिए यह अनिवार्य योग्यता है कि वो वेदों का अध्ययन करे। और जब मनुष्य परम सत्य को पूर्णता समझ लेता है, पूर्ण रूपेण, तब तो वह ब्राह्मण कहलाता है। और जब ब्राह्मण और अधिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, यानी ब्राह्मण जब वेदों में दी गई इंस्ट्रक्शंस या शास्त्रों में दी गई इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में आचरण में लेके आते हैं, तब वह वैष्णव कहलाते हैं या भक्त कहलाते हैं। हम किसी को भी वैष्णव नहीं बोल सकते भक्तों। हम अगर शास्त्र का ज्ञान रखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति ब्राह्मण है, शास्त्रों को जानता है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जानता है, या भगवान कृष्ण के बारे में संबंध जो भी ज्ञान है उसको समझता है, या अध्ययन अगर हम करते हैं तो हम ब्राह्मण तक रहेंगे। लेकिन अगर हमें वैष्णव बनना है तो हमको शास्त्रों में दिए गई इंस्ट्रक्शंस को जीवन में आचार में लाना है, तब व्यक्ति ब्राह्मण से वैष्णव या भक्त बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो उस उत्सव में इकट्ठे हुए सारे ब्राह्मणों ने शिशु के सौभाग्य के लिए विविध वैदिक मंत्रों का स्तवन किया। कई वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। विविध मंत्रोच्चार सूत, मागध, बंदी, विरुदावली, ये सब कहलाते हैं वैदिक जो मंत्र हैं। इन मंत्रों और गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त भेरी और दुंदुबियां भी घर के बाहर बज रही थी। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये वास्तविकता में भगवान कृष्ण के जन्म के उपरांत नंदोत्सव के दिन जो जो हुआ था उसकी हमें एज इट इज जानकारी मिल रही है, प्रभुपाद की कृपा से। प्रभुपाद की कृपा से, नहीं तो ये कृष्ण की जानकारी उनकी लीलाओं के संबंध में हमें मालूम नहीं पड़ पाता। तो आगे हम पढ़ते हैं। इस अवसर पर सभी घरों तथा गोचरों तक में विविध हर्ष की ध्वनियां सुनाई पड़ती थीं। घरों के अंदर बाहर पिसे हुए चावल से कई प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे और सड़कों और गलियों भर में सुगंधित जल का छिड़काव भी किया गया था। आप सोच सकते हैं, सड़कों और गलियों में सुगंधित जल छिड़का जाता था ताकि पूरा वातावरण सुगंधित हो जाए। छतों और छज्जों को कई प्रकार से झंडियों, बंधनवार से सजाया गया था। सुंदर सुंदर झंडियां लगी थी, बंधनवार लगे थे।
और सारे जो द्वार थे, डोर्स थे, हरी पत्तियों और फूलों से बनाए गए थे। सारी गौएं, बछड़े और सांडों को तेल और हल्दी का लेप लगाया गया था। ये जानकारी मिल रही है हमको भक्तों, ये साधारण बात नहीं है। हमें ये मालूम पड़ रहा है कि उस वक्त नंदोत्सव के दिन सारी गायों को, बछड़ों को, सांडों को तेल और चंदन का लेप लगाया गया था। ये जानकारी हमको मिली इस जन्म के अंदर। गेरू आदि रंगीन खनिजों से उन्हें चित्रित किया गया था। उन्हें मोर पंख के हार पहनाए गए थे और वे रंगीन वस्त्रों और सुनहरों हारों से सुसज्जित थे। तो जब सभी सभी हर्ष ग्वालों ने सुना कि कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्र का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो वे परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने बहुत बहुमूल्य वस्त्र धारण किए और कई प्रकार के कर्णाभूषण, हारों से अपने शरीर को सजाया और अपने सिरों पे बड़ी बड़ी पगड़ियां भी धारण की। इस प्रकार वस्त्राभूषित होकर वे विविध प्रकार की भेंटें लेकर नंद महाराज के घर की ओर चल पड़े, सारे ग्वाले। अब आगे डिस्क्रिप्शन आएगा गोपीज का भी। जब समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, तो वे आनंद से विभोर हो उठी और उन्होंने भी विविध प्रकार के अमूल्य वस्त्र धारण किए, आभूषण धारण किए, अपने आप को सजाया, शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाए। जिस प्रकार पराग की धूलि से कमल पुष्प की शोभा दिखने लगती है, उसी प्रकार समस्त गोपियों ने अपने कमल के समान मुखमंडल पर कुमकुम रज का लेप किया और वे ये सुंदर गोपियां अपनी अपनी गिफ्ट्स लेके, भेंटे लेकर नंद महाराज के घर की ओर दौड़ पड़ी और काफी हेल्दी भी थी, तो उनको चलने में स्पीड नहीं आ रही थी, क्योंकि अपने भारी नितंब और उन्नत उरोजों से बोझल ये गोपियां नंद के घर की ओर तेजी से नहीं चल पा रही थी, किंतु भगवान कृष्ण के आह्लादकारी प्रेम से वे जल्दी जल्दी चलने लगी। ये भगवान का जन्म हुआ है भक्तों। और आप देखो कि कैसे ग्वालों का प्रेम उमड़ रहा है भगवान के लिए, कैसे गोपीज का भगवान कृष्ण के लिए प्रेम उमड़ रहा है। उनके कानों में मोतियों की बालियां भी थी, गले में रत्न जटित हार थे और उनके होंठ तथा नेत्र विभिन्न प्रकार के रंजकों तथा काजल से अलंकृत भी थे। ये गोपीस के सौंदर्य का, आभूषणों का, वस्त्रों का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। हालांकि वास्तविकता में अत्यंत सुंदर रहा होगा, लेकिन हम इसके बारे में इसको इमेजिन नहीं कर सकते। पर इतनी जानकारी भी हमको इस कलयुग के अंदर प्राप्त हो रही है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आगे हम देखते हैं, उनके हाथों में स्वर्णिम चूड़ियां थी। हाथों में क्या था? स्वर्णिम चूड़ियां। चूंकि वे तेजी से पक्की सड़क पार कर रही थी, तेजी से कोशिश कर रही थी चलने की, उनके शरीर को अलंकृत करने वाली फूलों की मालाएं जो उन्होंने अपने आप को सजाया था, टूट टूट कर उनकी तेज चलने से सड़क पे गिर रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मानो आकाश से फूल गिर रहे हों। शरीर के विविध आभूषणों की गति से वे और भी सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वे गोपियां नंद यशोदा के घर पहुंची और बालक कृष्ण को आशीष देने लगी। कहती हैं, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। जब वे इस प्रकार बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी, तो उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप, दधी, दूध और पानी का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहां उपस्थित सभी लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर पटु संगीतकार, म्यूजिशियंस द्वारा विविध प्रकार के बाजे भी बज रहे थे। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी, तो वे अत्यंत प्रमुदित हुए और वे उन पर दधी, दूध, मक्खन और जल उन पर छिड़कने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। ग्वाले, गोपियां एक दूसरे पर दूध, दही, मक्खन फेंक रहे थे। नंद महाराज भी गोपियों की लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने एकत्रित चारणों को अत्यंत उदारता पूर्वक दान किया। इनमें से कुछ चारण उपनिषद और पुराणों से आख्यान गा रहे थे, कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे और कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहां पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सबों का वस्त्र, आभूषण और गौवें दान कर रहे थे। गौओं का कितना महत्व है! वस्त्र, आभूषण और गौवें जो भगवान कृष्ण को परम प्रिय हैं। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि वृंदावन वासी मात्र
गोपालन के कारण कितने समृद्ध थे, कितनी प्रॉस्पेरिटी थी, कि कितना आभूषण, कितने वस्त्र दान किए जा रहे हैं, दूध दही मक्खन तो फेंका जा रहा है, गाय दान की जा रही हैं। उस वक्त का ब्रज वृंदावन कैसा रहा होगा, हमारी इमेजिनेशन के परे है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी। यहां पर हम देखते हैं सारे ग्वाले वैश्य जाति के थे, जिनकी वृत्ति गोपालन और एग्रीकल्चर थी, कृषि। वैश्यस जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यस एंड शूद्रस। वैश्यस आर सपोज टू डू व्यवसाय, बिजनेस, गोपालन, कृषि। और उस जमाने में गोपालन और कृषि पे महत्व दिया जाता था। उनकी वेशभूषा और आभूषण एवं आचरण से ऐसा लगता था कि वे एक छोटे गांव के वासी हैं, किंतु फिर भी वे लोग बहुत ज्यादा समृद्ध थे। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध और दूध से बनाने वाले उत्पाद थे कि वे उन्हें बेरोक टोक एक दूसरे पर फेंक रहे थे, इतना उनके पास था। उनकी संपत्ति दुग्ध, दही, घी और अन्य दुग्ध उत्पाद थी, और कृषि उत्पादों का व्यापार करने से विविध प्रकार के रत्नाभूषण एवं परिधानों से समृद्ध थे, क्योंकि वह एग्रीकल्चर का बिजनेस भी करते थे, तो उनके पास प्रचुर मात्रा में धन भी था। उनके पास न केवल ये सारी वस्तुएं थी, अपितु वे उन्हें नंद महाराज के दान में लुटा सकते थे। इस प्रकार कृष्ण के धर्मपिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर एक का सादर स्वागत किया, और जिसने जो चाहा उसको वो दान में दिया। विद्वान ब्राह्मणों के पास आय का अन्य साधन नहीं था, क्योंकि उनके पास तो इनकम नहीं होती विद्वान ब्राह्मणों की, अतः वे अपने भरण के लिए वैश्य और क्षत्रिय जातियों पर पूर्णतः आश्रित थे। क्षत्रिय और वैश्यों का यह धर्म है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण है, अच्छा ब्राह्मण है, उसको दान दें, और उसका मेंटेन, उसको जो हम कर सकते हैं यथाशक्ति उनके लिए करें। उन्हें जन्म दिवस, ब्याह आदि शुभ अवसरों पर उपहार प्राप्त होते रहते थे ब्राह्मणों को। इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और लोगों की इच्छाएं पूरी करने में प्रयास में लगे थे, तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु कृष्ण प्रसन्न रहे। नंद महाराज को इसका तनिक भी ज्ञान न था कि यह बालक विष्णु का मूल है, विष्णु का मूल स्रोत है, उन्हें पता नहीं था ये। वे उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। स्वयं भगवान विष्णु से वो प्रार्थना करते थे कि मेरे बालक कृष्ण को रक्षा प्रदान करें। अब बलराम की माता रोहिणी देवी थी। बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव की अत्यंत भाग्यशाली पत्नी थी। यद्यपि वे अपने पति से दूर थी, क्योंकि वसुदेव मथुरा में थे, किंतु महाराज नंद के पुत्र के कृष्ण के जन्मोत्सव पर उन्हें बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए, रोहिणी माता ने। और वे माला, कंठाहार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान में गईं और इधर उधर टहलने लगी। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता वह श्रृंगार नहीं करती, किंतु रोहिणी ने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से यह सुस्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न और समृद्ध था। चूंकि भगवान कृष्ण ने राजा नंद और माता यशोदा के घर में जन्म लिया, अतः लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन पहले से लक्ष्मी देवी की लीलाओं का स्थल बन चुका हो। इतनी प्रोस्पेरिटी, इतना धन, इतना आभूषण, इतनी गायें, इतना दूध, दही, मक्खन लुट रहा था, लोगों में बांटा जा रहा था, लोगों को संतुष्ट किया जा रहा था। अब जन्म उत्सव के बाद नंद महाराज ने कंस सरकार का ईयरली टैक्स, वार्षिक कर चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। जाने से पहले उन्होंने गांव के समक्ष ग्वालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में कि मैं नहीं रहूंगा वृंदावन में, मैं जा रहा हूं मथुरा, वृंदावन की देखरेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा गए तो वसुदेव को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हो गए। वे तुरंत उस स्थान में गए जहां नंद महाराज ठहरे थे। जब नंद ने वसुदेव को देखा तो उन्हें लगा मानो नया जीवन दान मिला हो।
नंद भी भाव विभोर होकर के खड़े हो गए और उन्होंने वसुदेव का आलिंगन किया। नंद वसुदेव की भेंट हो रही है अब। वसुदेव का स्वागत करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया गया। उस समय वसुदेव अपने उन दोनों पुत्रों के लिए उत्सुक थे जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वसुदेव जानना चाहते थे कि कृष्ण कैसे हैं। वसुदेव ने अत्यंत चिंतापूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। कृष्ण और बलराम दोनों ही माता वसुदेव के पुत्र थे और देवकी मैया के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की पत्नी रोहिणी के घर में स्थानांतरित किया गया था। आपको याद है, बलराम जी को देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित किया था योग माया ने। किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात सौंपे गए थे। नंद महाराज जानते थे, इस बात को समझते थे नंद महाराज कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं। उनको यह पता था कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। वसुदेव को पता था, अतः उन्होंने उत्सुकता से कृष्ण और बलराम दोनों की ही कुशल क्षेम पूछी नंद महाराज से। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, वसुदेव ने नंद महाराज को क्या कहा, बंधुवर, इस वृद्धावस्था में आपकी परम इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ। अब भगवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरे विचार से यह अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हे मित्र, मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया और अब मैं मुक्त कर दिया गया हूं, अतएव मेरे लिए यह नया जन्म है। मुझे आशा न थी कि मैं आपके दर्शन कर सकूंगा, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख रहा हूं। आई कैन सी यू नंद महाराज। वसुदेव ने कृष्ण के संबंध में इस तरह अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण को गुप्त रूप से माता यशोदा की शैया में भेजा गया था और अब उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के बाद नंद मथुरा आए थे और मथुरा में कंस का वार्षिक टैक्स देने के लिए भी आए थे। अतः वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, ये मेरा नया जन्म है। क्योंकि वो कारागार में थे, कंस ने उन्हें मुक्त कर दिया था। उन्हें कभी यह आशा नहीं थी कि कृष्ण जीवित रह पाएंगे, क्योंकि कंस ने उनके सभी पुत्रों का उनके सामने वध कर दिया था। वसुदेव कहते रहे नंद महाराज से, प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है। यदि भी हमारे कुटुंब और कुटुंबी पुत्र तथा पुत्रियां हैं, किंतु प्रकृति के नियम के अनुसार, जो भी है प्रकृति के नियम के अनुसार, हम प्रातः एक दूसरे से पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक जीवात्मा विभिन्न सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और यद्यपि वे सब एक स्थान पर एकत्र होते हैं, किंतु दीर्घ काल इकट्ठे तक रहना निश्चित नहीं है। हर एक को अपने सकाम कर्मों के अनुसार अलग अलग ढंग से कार्य करना होता है और इस प्रकार विलग होना पड़ता है। परिवार के जनों की बात भी हो रही है यहाँ पे। परिवार के जन, कुल के जन, कुटुंब के जन, आज हम अपने कुल में हैं, कुटुंब में हैं। इस जन्म में हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बहन, ये इस जन्म के हैं और इनसे हमें एक ना एक दिन विलग होना पड़ेगा। हर एक जीवात्मा विलग हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखे हैं कि हर एक को अपने सकाम कर्मों के अनुसार पृथक पृथक ढंग से कार्य करना होता है और इस प्रकार विलग होना पड़ता है, यानी अलग होना पड़ता है। एग्जाम्पल, सागर की लहरों पर अनेक पौधे तथा लताएं तैरती रहती हैं। सागर की लहरों पर अनेक पौधे और लताएं तैरती रहती हैं। वे कभी कभी पास रहते हैं तो कभी कभी सदा के लिए बिछुड़ जाते हैं। एक पौधा इधर जाता है तो दूसरा पौधा उधर जाता है। इस प्रकार जब हम साथ साथ रहते हैं तो हमारी पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती है, किंतु काल, टाइम की तरंगों के फलस्वरूप कुछ समय बाद हम विलग हो जाते हैं। हर एक के जीवन में होता है, हमारे जीवन के अंदर भी होगा, और मृत्यु तो सबको अलग कर ही देता है।
वसुदेव के कहने का ऐसा तात्पर्य है कि यद्यपि देवकी के गर्भ से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए, किंतु दुर्भाग्यवश वे सभी जाते रहे, उनके साथ नहीं रह पाए। यहां तक कि वे अपने एक पुत्र को भी, कृष्ण को अपने पास नहीं रख सके। एक पुत्र कृष्ण को भी अपने पास वसुदेव नहीं रख सके। इसलिए वसुदेव जी नंद महाराज को ये बात बता रहे हैं, ये फिलोसॉफिकल नॉलेज दे रहे हैं कि हर एक को विलग अपने सकाम कर्मों के अनुसार होना ही पड़ता है। काल सबको अलग करता ही है। ये तो कुछ समय के लिए सागर की लहरों पे जैसे कुछ लताएं और पुष्प होते हैं ना साथ में, फिर अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही परिवारों के अंदर भी सब जगह होता है। वसुदेव को उनका वियोग अनुभव हो रहा था, किंतु वे असली बात अभिव्यक्त ना कर सके, असली बात ना कह सके। उन्होंने कहा, कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताएं। आपके पास इतने सारे पशु हैं, वे सभी प्रसन्न तो हैं? अभी देखो, पशुओं की प्रसन्नता के बारे में प्रश्न किया जा रहा है। पशुओं के अंदर सभी प्रकार के भाव होते हैं। उनके अंदर प्रेम, उनके अंदर गुस्सा, उनके अंदर प्रसन्नता, उनके अंदर दुख, ये सारे भाव हम किसी भी जीव पशुओं में देख सकते हैं। वो चाहे कुत्ता हो, वो चाहे गाय हो, वो चाहे बिल्ली हो, वो चाहे कोई भी और पशु हो, उनके अंदर इमोशंस होते हैं। हाँ, हम देख सकते हैं कभी कभी जीव, कुत्ता, गाय बहुत उदास होते हैं, और जब बहुत अच्छा खाना खाते हैं तो बहुत खेलते हैं, प्रसन्न होते हैं। कभी कभी बहुत क्रोध में भी आते हैं। हाँ, और कभी कभी अपने बच्चों के प्रति बहुत प्रेम भी हम देखते हैं। तो सारे इमोशंस उनके अंदर भी होते हैं। तो उनको प्रसन्न रखना हम इंसानों का कर्तव्य है, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं, हम ज्यादा डेवलप्ड कॉन्शियसनेस के अंदर हैं, और वो भी प्रजा ही हैं, हमारी प्रजा ही है। तो यहाँ उनके पशुओं के प्रसन्नता के बारे में वसुदेव ने पूछा। उन्हें पर्याप्त घास और पानी तो मिल रहा है ना? ऐसा नहीं कि पशु है तो पूछना ही नहीं है। पशु के अंदर सारे भाव हैं। मुझे यह भी बताएं कि इस समय आप जहां रह रहे हैं, वह स्थान उपद्रव से मुक्त और शांत तो है? वसुदेव ने कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से ही इतने सारे प्रश्न किए थे। उन्हें मालूम था कि कंस था उसके अनुयायी कई प्रकार के असुरों को भेजकर कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। उनको पता था इस बारे में, और वे सब पहले ही यह निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण जन्म के बाद 10 दिन के भीतर उत्पन्न सारे बच्चों का वध कर दिया जाएगा। और आगे चूंकि वसुदेव कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में पूछा। उन्होंने बलराम तथा उनकी माता रोहिणी का भी समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया था। वसुदेव ने नंद महाराज को यह भी स्मरण दिलाया कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता, वह आपको ही अपना पिता जानता है, और अब आपके पास दूसरा पुत्र कृष्ण भी हो गया है। मेरे विचार से आप इन दोनों की ठीक से देखभाल कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव ने नंद महाराज के गोधन की कुशल क्षेम पूछी। पशुओं की ओर, विशेष रूप से गायों की रक्षा अपनी संतान की भांति की जाती थी उस वक्त, और आज भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में आज बहुत ज्यादा बर्बरता, क्रूरता जानवरों के ऊपर की जा रही है, हम जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो गाय उतनी महत्वपूर्ण है जितनी की प्रजा। प्रभुपाद ने लिखा ना यहाँ पे, गाय उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की प्रजा। जिस प्रकार से प्रजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसी प्रकार गौओं की भी की जानी चाहिए। ये वैदिक प्रिंसिपल है। और भगवान कृष्ण को गाय माता अत्यधिक प्रिय है। वसुदेव कहते रहे कि धर्म पालन, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि के कार्य परिजनों, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके समान नागरिकों तथा गायों को कोई कष्ट न पहुंचे। उसे अपने बंधुओं तथा पशुओं की शांति तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। तभी तभी धर्म, अर्थ, काम की सफलता से प्राप्ति हो सकती है। जब एक अच्छा एग्जीक्यूटिव हेड राजा अपनी प्रजा को
अच्छी सुरक्षा प्रदान करे, अपनी प्रजा को अच्छे मार्ग पे लेके चले और प्रजा के साथ साथ समाज में, राज्य में रहने वाले जानवरों की, स्पेशली गायों की रक्षा भी करे, तब धर्म, अर्थ और काम अच्छे से पनपता है। वसुदेव को दुख था कि वे देवकी से उत्पन्न अपने ही पुत्रों को संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ थे। उन्हें लग रहा था कि वे धर्म, अर्थ तथा काम सभी कुछ खो बैठे हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को अपने पास न रख पाए, उनको अपने से दूर करना पड़ा था। यह सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया। अभी नंद महाराज आंसर देते हैं यहाँ पे। हे प्रिय वसुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों के कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त हैं, दुखी हैं। यद्यपि अंतिम शिशु आपकी कन्या थी। अब नंद महाराज को नहीं पता कि कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं। उन्हें क्या लग रहा है कि वसुदेव की अंतिम जो उनका शिशु था वो कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया, वह स्वर्गलोक पे चली गई है। हे मित्र, आप शोक ना करें, हम सभी अपने विगत अदृश्य कर्मों द्वारा नियंत्रित हैं। देखो, फिलॉसफी देखो आप, द्वापर युग के अंदर लोग बात कर रहे हैं। हम सभी अपने विगत मतलब पीछे के, पुराने, अदृश्य, इनविजिबल कर्म एक्शंस के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है, और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है वही ज्ञानी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता, क्योंकि उसको पता है ये उसी का क्रिएशन है विगत कर्मों से। तब वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो तो शीघ्र अपने स्थान को लौट जाएं। ऐसा वसुदेव जी ने उनसे रिक्वेस्ट करी। और वो वसुदेव जी क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि कंस राक्षसों को भेज रहा है 10 दिन के भीतर शिशुओं की हत्या करने के लिए, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वसुदेव में इस फ्रेंडली वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले गए। कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया ग्वाल वृंद भी लौट गया। तो ये हमने नंद महाराज और वसुदेव की भेंट के बारे में इस सुंदर पुस्तक श्री कृष्ण लीला में से हमने आज अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आप सभी भक्त इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से आप अपना क्विज भी अटेम्प्ट करेंगे। मेरी आप सबसे बहुत ज्यादा एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि इस बुक को पढ़ना साधारण ना समझें। ऐसा ना समझें कि हम कृष्ण बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा हुआ था ग्वाल बालों के साथ, ऐसा हुआ, गोपियों ने मक्खन फेंका, गायें दान की गई, ठीक है, हमें मालूम पड़ गया। ये साधारण लग रहा है लेकिन बहुत ही ज्यादा असाधारण है। हम इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण के लीलाएं क्या हुई थी उसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन जान पा रहे हैं इस लाइफ टाइम में। और ये एक ऐसी सुकृति है जो हमारे साथ इस शरीर को छोड़ने के उपरांत जाएगी। तो ये साधारण कहीं पर भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था आपको, भगवत गीता का श्लोक 4.9, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू।